हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। अर्थात बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इससे हमें बताना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। बच्चों कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो चालक पदार्थ हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, यदि उसके सतह पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है पूरी सतह पर, तो मान लीजिए बच्चों ये कोई एक पदार्थ है हमारा इस प्रकार से, और इसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश का इस प्रकार से वितरण है। बच्चों एक समान का अर्थ ये हुआ बच्चों कि सभी जगह पर आवेश की मात्रा समान है, समान क्षेत्रफल में समान आवेश की मात्रा है, अर्थात कहीं पर अधिक या कहीं पर कम ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर हम इस सतह के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे। तो बच्चों ऐसे में मान लें कि इसकी पूरी सतह पर अगर कुल आवेश की मात्रा कैपिटल Q है तथा इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है, तो यहाँ से बच्चों जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हो जाएगा कुल आवेश की मात्रा भागे कुल क्षेत्रफल, और इसका मात्रक जो होता है बच्चों ये होता है कूलाम प्रति मीटर का वर्ग। अर्थात बच्चों इकाई क्षेत्रफल में, इस पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा है वही हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ऐसे में बच्चों यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा कोई क्षेत्रफल हो गया इतना बड़ा, और इस क्षेत्रफल का मान अगर हम डेल्टा ए मान लें, तो इस क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होगी उसे हम डेल्टा क्यू से अगर प्रदर्शित करें, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा, अगर इस पृष्ठ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणे डेल्टा ए कूलाम। अर्थात बच्चों अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, अर्थात इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा है, तो डेल्टा ए क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा जो है डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा गुणे डेल्टा ए, क्योंकि ये इकाई क्षेत्रफल में है और क्षेत्रफल इतना है तो कुल आवेश इतना हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये पृष्ठ आवेश घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।